19। दिल मानता ही नहीं। पहले ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीने के अंदर कोई धान फूट रहा है, उसके बाद सिर दर्द, साथ ही बेचैनी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। शरीर में इतनी कमजोरी आती है कि ऊपर तक उठना मुश्किल सा हो जाता है। स्वयं ककाजी भी कुछ कह नहीं पा सकता कि एकदम उसको यह क्या हो गया। उसके शरीर पर न कोई जख्म था कि उसकी पट्टी की जाए, नहीं ये रिसता हुआ फोड़ा था कि चीर फाड़ करके इसकी पीक निकाली जाए। उस समय यदि उसकी ओर कोई ध्यान से देखता तो उसको यही लगता कि उसका दिल अभी उसके सीने से उछलकर बाहर निकलेगा, क्योंकि यह इसके अंदर बुरी तरह दमाली करता था। उस समय उसकी छटपटाहट देखी नहीं जाती। वो तो सबों से यही पूछता कि मेरा दिल एकाएक रोगग्रस्त क्यों हो गया, जबकि मैं कभी दिल का खोटा नहीं था। मुझमें तो दिल दरिया ठाठे मारकर बह रहा था। मैंने तो सबों को दिल दिया, किंतु आज मैं इस तरह दिल खस्ता क्यों हो गया। ककाजी की आंखों से आंसू बह निकले। ये देख उषा उसके सामने गई और साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर कहा, आप इस तरह हिम्मत क्यों हारते हैं? रोग लगने पर हिम्मत से काम लेना दिलवरी है। डॉक्टर साहब तो चेकअप करेंगे। भाई साहब तो उनको लेने गए हैं। इस तरह के विकार अब तक उसको कई बार हुए, किंतु उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई बार डॉक्टर भी आए, कई तरह की गोलियां भी लीं। कुछ दिनों के लिए रोग से छुटकारा पाने के बाद वही होता जो आज उसको हो गया है। वस्तुतः अब ये रोग उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। अब ये सिलसिला 1 वर्ष से जारी है। लगता है कि यह रोग नहीं बल्कि एक शेर है जो शिकार करने के बाद सोता है। कुछ दिनों के बाद जब शेर को फिर भूख लगती है तो तेज दौड़ लगाकर वह नए शिकार को पंजों में लेता है। इसके बाद इसको काटकर खून पीता है और मजे में नर्म नर्म मांस खाता है। ककाजी की इतनी ही हसरत थी कि वह दूसरों के सामने अपने इस रोग की अभिव्यक्ति कर सकें। वह उषा को भी कह नहीं पा सकता कि उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसी चिंता के मारे वह अंदर से खोखला होता जा रहा है। लंबी आह भरकर बेबस होने की स्थिति में उसने कहा, शायद अब वह दिन मेरे करीब आने वाला है। ऐसा मत कहिए, इसको अपशकुन कहते हैं। दिल का पक्का बनिए। मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं। उषा ने तसल्ली देते हुए कहा। किसी को तसल्ली देने के लिए ऐसे ही नपेतुले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो उषा को पता था कि इसके शरीर का कौन सा संवेदनशील अंग रोगग्रस्त है। वह तो इसलिए चिंतित थी कि कहीं ये रोग उसके जीवन का अंतिम रोग साबित न हो जाए। यदि इस घड़ी उषा इसको सांत्वना के 2 शब्द न कहे तो और कौन कहेगी। मगर उसको इस रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये तो एक तुक है कि बहता हुआ पानी अपने मूल स्रोत से नहीं मिल सकता। ये तो अब उसका अंतिम रोग साबित होगा। इस रोग ने उसको अंदर से ही खोखला कर दिया है। ये तो ककाजी से ज्यादा उषा ही जानती थी, मगर इसका आभास वह होने नहीं देती। यदि वह ऐसा करती तो ककाजी कब का हतोत्साहित होता। ककाजी बचपन से ही डरपोक था। उसका दिल हर समय अशांत रहता था। शादी हुए अब उसको 20 वर्ष हुए। इस कालावधि में दोनों का एक साथ रहना, खाना पीना और एक पल भी एक दूसरे से अलग न रहना उनके जीवन का नित्य नियम बन गया था। इस तरह से ये 2 शरीर एक सांस बन गए थे। उषा ककाजी की नस नस पहचानती थी। वो ये भी जानती थी कि ककाजी को मेरे झूठे तसल्ली देने से जिंदा रहने की एक किरण सी दिखाई देती है, किंतु उसके दिमाग में यही एक हसरत घोल रही थी कि वह शादी करते ही मां क्यों नहीं बनी। ठोबा ने इतनी देर बाद उसकी कोख से जन्म क्यों ले लिया। अब तो उसके बाल भी पक गए हैं, किंतु ठोबा अभी 5वें वर्ष में ही कदम बढ़ा रहा है। यदि ककाजी 10 वर्ष और जिंदा रहेगा तभी इसका भविष्य सुधर संभल सकता है। किंतु जिस रोग ने उस पर हमला बोल दिया है, उससे वह और 10 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं। देवर तो है मेरा, मगर इसके मरने के बाद वह मेरी कौन सी सहायता कर सकता है। शायद उसको भी मुझे ही पालना पड़ेगा। ककाजी अच्छी तरह से अपनी आजीविका कमाता है। 10 वर्षों से पोस्टमास्टर के पद पर आसीन है। उसका वेतन 5,000 रुपया मासिक है। इसमें वह प्रोविडेंट फंड भी काटता है। उसने बीमा भी किया है। हाल में एक बंगला भी बनाया है। जम्मू में भी एक प्लाट खाली है।
यदि मरेगा भी तो उषा को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वह तो अपने साथ 10 आदमियों को भी खिला सकती है। फिर भी मरना जिसको है वही मरेगा। किंतु अभी यह घड़ी इसके मरने की नहीं है, उसको तो अभी जिंदा रहना है। उषा ने ये 20 वर्ष 2 शरीर एक प्राण बनकर बिताए हैं किसी तरह की चिंता किए बिना। मगर अब उसको बचाना उसके बस की बात नहीं। ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है कि वह बच सकता है या नहीं। यदि सच ही उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उषा पर वज्र गिर जाएगी। उसकी बसी बसाई दुनिया देखते ही देखते उजड़ जाएगी, जिसको फिर से सजाने संवारने में समय लगेगा। वह तो उसी के साथ मरना चाहती है, किंतु नहीं, जब तक उसकी सांस चलती है तब तक वह जीवित रहना चाहती है। अपने लिए नहीं, अपने एकमात्र बेटे ठोबा के लिए। उषा उठी, किंतु ककाजी ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर पूछा, डॉक्टर साहब अभी नहीं आए? उषा का छोटा सा उत्तर, वह तो आने वाले हैं। इतने में किसी के पौड़ियां चढ़ने की आहट सुनाई दी। उषा झट उठी और कमरे में बिखरे पड़े चीजों को समेटने लगी। उसने ककाजी से कहा, शायद डॉक्टर साहब आ गए होंगे। कहाँ हैं? ककाजी ने दम संभाल कर कहा। ककाजी ने एक लंबी आह भरी। इसके बाद निराश होकर कहने लगा, मेरा रोग अब कोई भी डॉक्टर दूर नहीं कर सकता। मुझे पता है कि वो मुझे काम्पोज की गोली लेने को कहेगा। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई दवा तो नहीं, तो भी इससे कुछ वक्त के लिए आपका रोग दूर हो सकता है। उषा ने कहा, अरे पगली, क्या बकती हो? रोग तो दूर नहीं हो जाता, इससे तो रोग कुछ वक्त के लिए दब जाता है। ककाजी ने उदास होकर कहा। उषा ने कुर्सी उठाए और पलंग के सामने रखी। डॉक्टर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। उसके साथ रूपजी भी थे, ककाजी का भाई। ककाजी कुछ नहीं बोले, सिर्फ डॉक्टर साहब की ओर एकटक देखने लगे। इतने में उषा बोलने पर मजबूर हो गई, कल शाम से इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसका दिल तो तेज तेज धड़कता रहता है, सारा शरीर पसीने से तर हो जाता है। इसके बाद हद से ज्यादा कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर साहब ने भौहें सिकोड़ी। इसके बाद रोगी के शरीर की जांच की। कहा, इसका रोग अब दवा की गोलियां लेने से ठीक नहीं होगा। वस्तुतः इसके शरीर के एक संवेदनशील अंग को भयंकर रोग लगा है और वह है दिल। इनको जब अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा। इसके बाद ऑपरेशन। ककाजी ने आंखें खोली और आह भरकर कहा, क्या पता इसके बाद मैं जिंदा रहूंगा। ये सब तो पहले ऊपर वाले पर छोड़ना, तत्पश्चात विशेषज्ञों पर। तिस पर भी इसके लिए दिल हारने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा। बात को ज्यादा तूल न मिले, उषा ने डॉक्टर साहब से पूछा, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सारा इंतजाम अस्पताल में ही होगा, मगर एक बात जरूर है, ऑपरेशन में खून की जरूरत पड़ेगी। खून देने वाला कोई होना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर ककाजी ने उषा की ओर देखा। रूपजी दोनों की ओर एकटक देखने लगा। डॉक्टर नुस्खा लिखकर वहां से चल दिया। काम्पोज की गोली लेकर ककाजी को नींद लगी। उषा उसके सिरहाने बैठ गई। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। इसके साथ ही एक लंबी आह भरी। उषा जानती थी कि काम्पोज गोली लेने से ककाजी को पल में ही नींद लगेगी। उसको इस दुनिया का पता ही नहीं रहेगा। नींद से जगने के बाद ही वह खाना खाएगा। इसके बाद एक बार फिर नींद लगेगी। वस्तुतः इस गोली का असर 24 घंटे तक रहता है। इसके बाद उसकी तबीयत एक दिन के लिए ठीक रहती है। बाद में पता ही नहीं चलता कि यह रोग उसे किस तरह ग्रस लेता है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी को रास्ते में कोई चीज खो जाती है, किंतु कुछ क्षण बाद वह उसी रास्ते पर चलकर इसको ढूंढने लगता है। दिन में 1-2 बार ठोबा बापू के पास जाता है, किंतु जब से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तब से मैं इसको इसके पास जाने नहीं देती। क्या पता हृदय रोग छूत मुक्त है भी या नहीं। यदि इसको भी हृदय रोग हो जाए तो मैं लुट जाऊंगी, इसलिए उचित यही है कि इसको कमरे में भेजा ही न जाए। सोचती हूँ कि यदि इसकी हालत इसी तरह रह जाएगी तो वह दिन दूर नहीं जब मैं दाने दाने की मोहताज बनूंगी। इस समय जो रुपया मेरे पास संचित है वह इसकी बीमारी पर खर्च होगा। खर्च होगा तो क्या हुआ, किंतु इसकी बीमारी ऐसी की तैसी है।
मगर अब उसको रोगमुक्त होना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यदि ऐसा न हो पाए तो मेरा अस्तित्व मिटकर रह जाएगा। यदि ठीक नहीं हो गया तो फिर इसके लिए मृत्यु ही काफ़ी है। ये सोचकर उषा के नीचे से जमीन सरक गई। यह मुझे क्या हो गया? मैं तो यह क्या सोच रही हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके पहले तो मेरी मृत्यु होनी चाहिए। उषा ने अपने आप को कोसकर कहा, तुम्हारी जिह्वा कट जाए पापिन। यह क्या कह रही हो? तुम तो स्त्री हो, परिपूर्ण शक्ति। शक्ति का अस्तित्व तो तभी है जब उसके साथ शिव हों। ककाजी के बिना उसका कोई मोल नहीं। मगर नहीं, ये तो मेरे बस में नहीं। जीवन मरण तो उसी के हाथ में है। कौन कब मर जाएगा, ये किसको पता? हो सकता है कि ककाजी रोगमुक्त हो जाए और मैं मर जाऊं। यदि ऐसा ही हो जाए तो ये घर उजड़ कर रह जाएगा। यदि मैं मर जाऊं तो ककाजी की सेवा कौन करेगा? सबसे ज्यादा नुकसान तो ठोबा का होगा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। उषा उठी और ककाजी की ओर ध्यान से देखने लगी। उस समय तो वह गहरी नींद में था। अब तो लगभग 6 महीने इसी तरह बीत गए। ककाजी का रोग वैसे का वैसा रह गया। अब तक उषा सोचती रही कि ऑपरेशन किए बिना वह ठीक होगा, मगर नहीं, इसको तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मगर इस तरह का ऑपरेशन करना तो इसके जीने मरने का सवाल है। ये तो एक पेचीदा ऑपरेशन था। वैसे तो सभी कहते हैं कि इंसान के बचने की बहुत कम उम्मीद रहती है इसमें। पहले तो ये बातें ककाजी से गुप्त रखी गईं, मगर वह तो सब कुछ जानता था। वह तो अब सबों से यही कहता कि इस मुसीबत से बेहतर है कि ऑपरेशन ही किया जाए। उषा परेशान हो गई, तो भी उसने ककाजी से पूछ ही लिया, तो फिर क्या ऑपरेशन करना ही है? हाँ, अब आर जाए या पार, अब मुझसे सहा नहीं जाता। ये तो ककाजी का अंतिम फैसला था। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने तारीख भी नियत किया। ककाजी अपने आप से सोचने लगा कि क्या पता ये दिन मेरे उषा के साथ अंतिम दिन हो। एक दिन वो उषा के साथ प्यार से नैन लड़ाकर कहने लगे, तुम्हारी ओर देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ही नज़र में मेरा दिल निकाल रही हो। आज मुझे तुम्हारी भरी जवानी का एहसास हो रहा है। प्यारी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारे माथे पर यह चमचम बिंदिया ऐसे चमकती है कि जैसे नील गगन पर चंद्रमा। मेरी मृत्यु के बाद इनको नहीं हटाना। ये सुनकर उषा की आंखों से आंसू बह निकले, किंतु इनको तत्काल पल्लू से पोंछ लिया। कहा, मेरी भी आज तुम्हारी ओर देखकर दिल की धड़कन तेज हो रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सूरत बस गई है दिल में, मन में और अंतस में। ककाजी ने कुछ नहीं कहा। उसको लगा कि उसका दम घुट रहा है। कुछ क्षण बाद उषा की ओर प्यासी नयन से देखकर कहने लगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी मृत्यु के बाद आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। ये है मेरे जीवन बीमा पत्र। आपको फैमिली पेंशन भी मिल जाएगी। बैंक में भी 5 लाख रुपया है। आपको तो राजरानी की तरह जीना है। हाँ, ठोबा का ध्यान रखना। बातें कम कीजिए न, आप तो शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाओगे। उषा ने सांत्वना देते हुए कहा। साथ ही बात को काटकर पूछा, यह मकान किसके नाम है? ये तो एक अच्छा प्रश्न किया उषा ने। ककाजी भी चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद इस मकान के लिए हाथापाई न हो जाए। उसको साफ साफ कहना ही पड़ेगा। उसने उषा से कहा, इसके एक भाग का मालिक रूपजी भी है। उषा ने सुना और वह अंदर ही से जल गई। इस पर वह ज्यादा बोलना भी नहीं चाहती थी। न चाहने पर उसने इतना ही कहा, क्यों? उसको इस मकान में रहने का कौन सा अधिकार है? उसने तो एक पैसा भी इसके बनाने में खर्च नहीं किया है। यह मकान तो आपने बनाया है और रूपजी को इसका भागीदार बनाने की कौन सी आवश्यकता थी? ये सुनकर ककाजी के आंखों से आंसू बह निकले। उषा ने जाना कि खून के रिश्ते में आंच आने लगी है। फिर भी वह चाहती कि मकान का फैसला यदि इसी दम हो जाता तो कितना अच्छा रहता। उसको रूपजी से नफरत थी, क्योंकि उसकी इसके माल व जायदाद पर नजर थी। इतने में ककाजी ने कहा, रूपजी तो कोई गैर नहीं, वह तो मेरा सगा भाई है। मैंने इसको अपने बेटे की तरह पाला है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यदि वह भी इस मकान में रहेगा? उषा ने कुछ नहीं कहा, किंतु अंदर से ही जल भून रही थी। इस समय वह पति
पर नाराज थीं। किन मुश्किल परिस्थितियों में उसने इस मकान को खड़ा कर दिया और अंत में इसका भागीदार भाई को बनाया। उषा यही सोचकर अपना सिर नीचे किए हुए थीं। चुप्पी को तोड़कर ककाजी ने कहा, मेरी तरफ देख लेना। जरा दूर दृष्टि से देखकर सोच ले कि मकान, माल व जायदाद या पैसे इंसान यहीं छोड़ता है। मेरी तरफ तो देख लेना। मकान यहीं रहेगा और मैं मर जाऊंगा। इस पर भी मैंने किसी गैर को इसका भागीदार नहीं बनाया। ये तो मेरा अपना सगा भाई है। उषा तो कुछ नहीं कह पाती थी। यदि वो प्रतिवाद करती तो डर था कि उसको कोई विकार न हो जाए। फिर भी उसका दिल नहीं मानता था कि रूपजी इस मकान में रहे। उसने ककाजी को आहिस्ता से कहा, आपका कहना सत्य है, किंतु आप ही बताइए कि हमारे किस दुख सुख में उसने हमारा साथ बटाया। ये सत्य है कि आज तक रूपजी खुदगर्जी से काम लेता रहा। वो तो अपनी पत्नी को नहीं पूछता था, इनका सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सब ककाजी भी जानता था। इस सवाल का उसके पास उपयुक्त उत्तर नहीं था। तो भी वह उषा से कहने लगा, ऐसी बातें मत सोच। क्या पता मेरी मृत्यु के बाद यही आपका हमदर्द बने। हितकारी। उषा तो अंदर से जल रही थी। इन शब्दों ने उसके अंदर आग पर घी का काम किया, मगर वह तो कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि इस विषय पर बात करना निर्थक होगा। वस्तुतः इसी को कहते हैं अपना अपना भाग्य। मकान तो हाथ से गया और इस पर एकाधिकार करने का कोई उपाय या रास्ता नहीं। यही सोचकर उसकी समझ में आया कि रूपजी कमरे में कैसे घुस गया। उसने कहा, अब हर चीज का इंतजाम हो गया, मगर जिसका तो इंतजाम होना है उसका तो नहीं हो गया। आगे का इंतजाम मैं भी कर सकती हूँ। उषा ने भौहें सिकोड़ कर कहा, अब किसका इंतजाम होना है? रूपजी ने पूछा। खून का। उषा का उत्तर, उसका इंतजाम भी हो गया। रूपजी ने कहा, खून किसने दिया? उषा का प्रश्न, मैंने। मेरे और भाई साहब का ब्लड ग्रुप तो एक ही है। रूपजी ने कहा। ये सुनकर उषा ने ककाजी की ओर देखा। इसके बाद अपने आप से सोचने लगी, सेहतमंद है न, इसलिए मेरी तरह इसकी हड्डियां तो नहीं निकल गई हैं। जब खून के कतरों का इंतजाम भी हो जाए तो उस रोगी के शरीर के रोगग्रस्त अंग का चीर फाड़ करने में काहे की देरी। इस तरह से कका का ऑपरेशन करना भी तय हो गया। अब उसको ऑपरेशन टेबल पर रखना ही बाकी रह गया था। उसका भाग्य ही अब एकमात्र सहारा था। ये सब तो उषा अच्छी तरह जानती थी। वो उसके पलंग पर बैठ गईं। वो उसके गले लग गई। शादी के पहले दिन भी वो उसके साथ इसी तरह गले लगी थी। इतने में उसने उल्लू के ऊँघने की आवाज़ सुनी। उसने कहा, ओम नमः शिवाय। ये सुनते ही ककाजी ने कहा, सुनती हो, मौत का संदेशा लेकर आया है। इस समय ओम नमः शिवाय क्यों पढ़ती हो? अभी तो मेरी सांसें चलती हैं। यह मंत्र तो उस समय पढ़ना जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उषा ने कुछ नहीं कहा। वो अपने आप से इसलिए पछता रही थी कि आज जब मैं इसके साथ अंतिम बार बातें करने आई तो यह उल्लू बीच में कैसे टपक पड़ा। उसने ककाजी पर कवच चादर डाली। इसी के साथ उल्लू के ऊँघने की आवाज़ फिर सुनाई दी। ककाजी ने कहा, सुनती हो? सुनती हूँ, अब सो जा। उषा ने कहा, ये तो मेरे लिए मौत का वारंट लेकर आया है। मेरे पास सो जा। मैं पहले की तरह आपके सीने पर हाथ रखूंगा। ककाजी ने प्यार से कहा। उषा ने एकदम माना। वो उसके बिस्तरे में जाकर सो गई। ककाजी ने उसके सीने पर हाथ रखा किंतु उसको नींद नहीं आ रही थी। शायद वो यही सोचती कि अब ककाजी की अंतिम घड़ी आने वाली है, मगर वो उसके बचने के उपाय क्यों नहीं करती। ककाजी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसका ख्याल आते ही उषा का सिर चकरा जाता। पल भर के लिए उषा ने आंखें बंद की। उसको लगा कि वह भी ककाजी की तरह बीमार है। उसका बदन थर-थर कांपने लगा। इसी के साथ एक अजीब प्रकार की कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने ककाजी की मृत्यु का दृश्य सामने आने लगा। वह देख रही है कि रूपजी रोती निगाहों से उसको कह रहा है कि भाई साहब की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर वह चीखती है और बाल नोचती है, किंतु डॉक्टर साहब कहते हैं कि रोना धोना बंद कर। ये तो घर नहीं, अस्पताल है। फिर सांत्वना देकर कहते हैं कि दिल हारना कहाँ की बुद्धिमत्ता है।
दिल के पक्के को ही बहादुर कहते हैं, किंतु उषा उसको ये कहकर कोसती है कि आप तो नहीं जानते कि इस समय मुझ पर क्या बीत रही है। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। वस्तुतः जिस पर बीतता है वही जानता है। मगर डॉक्टर साहब कहता है कि ऐसे नेकों पर दिल पर पत्थर रखना चाहिए। बीच में रूपजी कहते हैं कि तुम चिंता मत कर, तुम तो मेरी बहन हो। किंतु उत्तर में उषा कहती है कि ऐ पगले, ऐसा कहकर मेरा मकान हड़पना चाहते हो। इसी तरह से आपस में कोसा कोसी होती है। सगे संबंधी आते हैं, शव उठाकर सब समझाते हैं कि अब यह आपका इम्तिहान है। इस तरह से उष्ण को लगता है कि अभी से मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है। ये तो सच ही उसकी जिंदगी का इम्तिहान है और उसकी कर्तव्यपरायणता की एक घड़ी। अब इसको इसी घड़ी में से जीना है। उसका अब अपने पांव पर खड़ा होना है। अब उसकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। उषा ऐसे खड़ी हो गई कि जैसे किसी ने उसको जगाया। उसने ककाजी की ओर ध्यान से देखकर अपने आप से पूछा कि अब मुझमें कोई कमजोरी नहीं है। मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सच्ची उस दिन और उस घड़ी के इंतजार में हूँ। इतने में ककाजी ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब अपना ख्याल रखना, रोना नहीं। मुंह बोले रिश्तेदार आपको जरूर रुलाएंगे, मगर उनकी बातों में नहीं आना। ऐसा न कहो, आराम कीजिए ना। मुझे पूरी आशा है कि आप ठीक हो जाओगे, उषा ने कहा। किंतु इस समय उषा ये सब दिल से नहीं कह रही थी। उसने ये सब यूं ही कहा, कुछ दिनों में यहाँ इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अस्पताल से उसका शव उठाया जाएगा। इसके बिना वह कमरा खाली हो जाएगा। इतने में उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे वह एक जिंदा इंसान के साथ बातें नहीं कर रही है, बल्कि उसके सामने सड़ी हुई लाश पड़ी है। इस समय उसको इसकी ओर देखकर डर लग रहा था। किंतु ककाजी ने पूछा, आज मैं ठोबा को अपने पास सुलाऊंगा। इस पर उषा पहले कुछ न कह पाई। फिर अपने आप से सोचने लगी कि क्या पता ये छूत का रोग हो और ठोबा को मैं इसके पास सोने नहीं दूंगी। ये तो एक लाश है और ठोबा क्या लाश के गले लग जाएगा। फिर उसकी ओर यूं ही कहा, वह तो इस वक्त खेल रहा है। अच्छा तो खेलने दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके लिए जिंदा रहे और आप उसके लिए। ककाजी ने कहा और उसने सुना। सच ही वह जिंदा रहना चाहती थी। 100 साल क्या, 1000 साल तक जिंदा रहना चाहती थी और इसके लिए वह कोई भी मुसीबत सहने के लिए तैयार थी अपने ठोबा के लिए। फिर भी कुछ पल के लिए वह घबरा गई। वह ठोबा के पास गई और जोर से उसके गल लग गई। यही तो अब उसकी जिंदगी का एकमात्र सरमाया है। उसको अब उसी के लिए जिंदा रहना है। उसने ठोबा के शरीर में एक तरह की गर्मी महसूस की, जिंदा इंसान की। सब परेशान थे। अंत में वह दिन आया जब ककाजी का ऑपरेशन करना था। ककाजी की समझ में कुछ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उषा अपने आप से सोचने लगी कि चलो अब इसको यमराज के हवाले कर दिया। उसकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। ये तो अपने पीछे सब कुछ छोड़ गया, धन, मकान और जायदाद। अब तो ये सब मेरे लिए है। इसको उसने मेरे नाम कर दिया, शायद ये देखने के लिए कि मुझे इसका इस्तेमाल करना आएगा या नहीं। अस्पताल में आज सबसे ज्यादा चहल पहल थी। सर्जरी के इतिहास में ये पहला ऑपरेशन था। यदि ककाजी बच गया तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। रूपजी उषा को सांत्वना देते हुए कहने लगे, इस वक्त हिम्मत नहीं हारना। उषा उसके ये शब्द सुनकर जल गई। उसने कहा, अब मेरे संबंध में कोई भी क्या कहे, मुझे उसके साथ कोई सरोकार नहीं। सच तो यह है कि अब मेरे दिल का करार छूट गया। उसका इन बातों को सुनकर रूपजी का मन महसूस करने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। अब 2 घंटे हुए ककाजी को ऑपरेशन थिएटर में। अरे, वहां से कोई निकलता ही नहीं। आखिर तो बात क्या है? मुझे तो इस तरह सोचना नहीं चाहिए। ये तो बड़ा ऑपरेशन है। इसमें मौत और जिंदगी का सवाल है। अंत में एक आदमी ऑपरेशन थिएटर से निकला। उसको देखकर ही उषा चिल्लाई, मगर वह एकदम चुप हो गई और साथ ही सोचने लगी कि शायद वह मर गया होगा। मैं तो यहाँ आई ही क्यों? इतने में मैंने घर में सारा इंतजाम किया होता। अभी शव घर पहुंचकर वहां के लोगों का तांता बंधा रहेगा।
शव को देखकर मैं किस तरह रोऊंगी। हाँ, मैं तो पहले खूब चिल्लाऊंगी। इसके बाद मुझे पता है कि क्या करना है, जिंदगी की नाव को कैसे चलाना है। ऑपरेशन थिएटर से बड़ा डॉक्टर निकला और उसने रूपजी को अपने पास बुलाया। रूपजी बड़े डॉक्टर के पास गए। ये देख उषा ने सब्र से काम लिया, किंतु उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब इसी तरह 5 मिनट भी हो गए और रूपजी वापस आए ही नहीं तो वह बेताब हो गई। उसने सोचा कि ज्यों ही वह आएगा तो मैं रोना शुरू करूंगी। कहते हैं न, इस समय रोने का अंदाज कुछ और ही होना चाहिए, नहीं तो अन्य स्त्रियां उसकी खिल्ली उड़ाती हैं। इसी को कहते हैं कि एक की दाढ़ी जलती है और दूसर उसकी आंच से हाथ गर्म करता है। इतने में रूपजी उषा के सामने खड़े हो गए। भाभी! उसकी सांसें फूल रही थीं। ये देखकर उषा चिल्लाई, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? रूपजी ने ज्यों ही दम संभाला तो उसने कहा, भाभी, ऑपरेशन सफल रहा है। जिस प्रकार एक गुब्बारा फटकर खड़ के टुकड़े में सिमटता रहता है, उस समय यही हाल उषा की भी हो गई। उसने कहा, क्या पता ये सच हो। भाभी, ये सच है। भाई साहब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। रूपजी ने धीरे से कहा। उषा का सारा बदन थरथराया। उसके बदन में अजीब तरह की कमजोरी आने लगी। वह पीली पड़ गई। उषा को देखते ही देखते ये क्या हो गया। उसको तो खुश होना चाहिए था। वह सोचने लगी कि यह कैसा चमत्कार है। मुझे क्या पता था कि रोगी का दिल फिर से ठीक हो जाएगा। मेरा दिल तो मानता नहीं। यदि मुझे पता होता कि यह ठीक हो जाएगा तो मैं जिंदगी के नए सफर पर न निकली होती। मुझे यही पता था कि अब मुझे नया संसार बसाना है। कुछ क्षण के लिए उषा ककाजी के स्वस्थ होने पर शोक क्यों मनाने लगी, जबकि उसको इस पर खुश होना चाहिए था, ये तो उसकी समझ में भी नहीं आया। शायद इसलिए कि उसने पिछले 10 वर्षों से एक ऐसे दिल को कराहते हुए देखा था जो लगभग मरा हुआ था। ये तो ठीक नहीं हो सकता था। उसका दिल नहीं मानता था। ये बात उसके दिल में तभी उतर गई जब उसने ककाजी को अपनी आंखों से देखा।